दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। और आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ये स्टोरी जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि मेरे साथ जो एक्सीडेंट हादसे हुए बचपन से लेकर अब तक, उसकी वो स्टोरी मैं बयान कर रहा हूँ आपके आगे। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि 1990 में मेरे साथ छोटा सा एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये था कि मैं अपने दादा के साथ दादी के साथ छत पे था। तो मेरी बड़ी बहन और मैं छत पे खेल रहे थे, चारपाई पड़ी हुई थी छत पे, दादा लोग बैठे हुए थे। इसके आसपास घूमते हुए यानी कि छत से यानी कि मैं गिरा, और जहाँ पे भैंसें बांधते हैं वहाँ पे वो दो लकड़ी के वो किले से लगाए गए थे, तो उनके दरमियान मैं गिरा। पहला हादसा ये मेरे साथ हुआ। तो सेकंड हादसा मेरे साथ तकरीबन 9 माह के बाद ऐसा हुआ कि भैंसों का जो चारा काट रहे होते हैं, तो मैं दादी के साथ घर पे वो मसरूफ़ थी अपने यानी कि भैंसों का चारा काटने में। तो जैसे ही मैं उनके पास गया तो दादी को मैंने ज़िद करने लग गया कि मैं भी आपके साथ हेल्प करवाऊँगा। तो दादी ने हालांकि मना करने के बावजूद भी मैंने उनके साथ काम करने में जुट गया। और जैसे उनके साथ लगा तो खैर मैं उनके साथ मिल के काम करवाने शुरू हो गया, और मेरा चारे के बीच में ही हाथ मेरा फंस गया। तो जो उसको पंजाबी में बोलते हैं टोका, चारा काटने वाला मशीन होती है, तो उसको चारा काट रही थी दादी, तो मेरा हाथ आ गया उस चारे वाली मशीन में। वो आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मेरे तकरीबन 14 टांके मेरे हाथ पे लगे, हाथ कटा हुआ है मेरा, दरमियान से 2 उंगलियां मेरी अलग हो गई। और ये देख सकते हैं आप, 2 उंगलियां मेरी अलग हो गई। तो मैंने उसके बाद ये कि काफ़ी मेरे 7 महीने के यानी कि वो मेरा तकरीबन 6 माह लगे मुझे मेरे हाथ ठीक होने में। और उसके बाद 92 में हम वहाँ से पंजाब से शिफ्ट हो गए पिंडी। और पिंडी शिफ्ट हुए तो पिंडी में मेरे भाई के साथ मैं खेल रहा था, तो झूला लेते लेते उन्होंने ऐसे बल दे दिए, जो झूला होता है कि काफ़ी ऊंचाई में वो झूला यानी कि नीचे था, झूला ऊंचाई में चला गया। तो वो जैसे बल खुले तो मेरा दीवार के साथ मेरा सर लगा। ये है चोट इसकी। तो चोट मेरे ऐसे आई कि मेरा सर फट गया। उसके बाद तकरीबन तीन दिन के बाद फिर मेरा यानी कि छत से गिर गया। मेरे हादसात बढ़ते गए। और उसके बाद 2001 में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं यानी कि साइकिल चला रहा था, साइकिल से मैं गिरा और मेरी यहाँ से हड्डी जो होती है, ये बीच वाली हड्डी होती है, वो टूट गई। टूटी भी कुछ ऐसे कि यानी कि खुद चलाने की कोशिश कर रहा था, तो अब्बू ने कहा कि अगर खुद चलाओगे तो फिर मैं आपको साइकिल दूँगा। तो साइकिल मुझे दी गई, तो मैंने पैडल मार के ऊपर बैठने की कोशिश की, पाँव मेरा फंसा और मैं गिर गया। वो हैंडल की मुट्ठी नहीं थी, तो वो मेरे यहाँ पे हैंडल घुसा, मेरी हड्डी टूट गई। ये 2001 का वाक़या है। उसके बाद मैं तकरीबन 2 साल के बाद 2005 में मेरे साथ हुआ एक हॉस्पिटल में जा रहा था, रास्ते से वापस आ रहा था, लौटते हुए मेरे यानी कि सुबह का 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, और रास्ते में पानी गिरा हुआ था। ज़्यादा स्पीड से मेरी ही गलती थी कि स्पीड से मैंने मूव किया गाड़ी को, और गाड़ी हो गई स्लिप। और गाड़ी ये देखें ये पूरा बाजू चल गया, और बाजू काफ़ी छिल गई। और इसके बाद तकरीबन 1.5 माह के बाद यानी कि बाजू का भी ज़ख़म सही ही नहीं हुआ था। तो मैं जा रहा था जिना, और जिना जाते हुए रास्ते में यानी कि मैं तेज़ रफ्तारी की वजह से मेरे साथ काफ़ी हादसे हुए हैं, इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि जो मैं काफ़ी बाइक तेज़ चला रहा था, मैंने रिक्शे को इतना ज़ोर किया मारा, 4 हालांकि लेडीज़ पीछे बैठी हुई थी रिक्शे में, और मैं स्पीड से इतनी तेज़ से लगा कि वो रिक्शे वाला भी पलटी हो गया, और मेरे ऊपर ही वो रिक्शा गिरा। और ये
जो है ना उंगली बीच में से हड्डी मेरी टूट गई। ये है कि एक हफ्ते ही में जुड़ गई मेरी ये उंगली और बेहतर हो गई। उसके बाद मेरे साथ तकरीबन 2008 का वाक़या है कि 2008 में मैं गोल्ड मार्क के सामने वाले रोड पे जा रहा था किसी को डिलीवरी देने के लिए। हालांकि मैं काम मेरा नहीं था, किसी ने मुझे बोला कि ये ऑर्डर मैंने किसी जगह पे आपने ये दे के आना है, पिज़्ज़े का ऑर्डर था, तो वो मैं देने जा रहा था। तो वो दे के जैसे मैं समझ के रास्ता शुरू किया था और गोल्ड मार्क के सामने डिफेंस लाइब्रेरी के सामने मेरा सिग्नल बंद था। तो मैंने जैसे ही मेरा सिग्नल खुला, जिनका बंद हुआ, तेज़ रफ्तारी की वजह से दोनों का टक्कर हुई और मेरे साथ ये जो है ये मेरे साथ यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी है चोट मुझे, और काफ़ी मुझे चोटें आई और मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मुझे उठाया गया रोड से, बाइक ले गए पुलिस वाले और मोबाइल समझ लेके जेब से निकल गया और मुझे किसी ने नहीं उठाया। कोई जानने वाला थे, मेरी दुकान के आगे से गुजरते थे, वो मुझे कहीं वो जानते थे, उन्होंने मुझे जिना हॉस्पिटल में लेके गए और मेरा यानी कि ट्रीटमेंट करवाया, सीटी स्कैन करवाया, काफ़ी मुझे चोटें आई। उसके बाद तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ, 10 में ऐसा था कि मैं अपनी नट्टी चट्टी के पुल के पास जो रोड जा रहा है बोर्ड बेसन की तरफ जो है, वो उस रोड पे था। तो मेरे साथ यानी कि आगे मेरे गाड़ी आई, मैंने ब्रेक मारी, ब्रेक लगी, क्या गाड़ी स्लिप हो गई। तो ये है कि मेरी कमर के पीछे जो है मेरी पूरी कमर पर अंदर यानी कि पूरी गाड़ी घूम गई थी, कमर चली गई और सर के पीछे चोट आई और अच्छी खासी मेरे को चोट लगी। और उसके बाद तकरीबन 2014 में मेरे ऐसी एक चोट लगी कि यानी कि मैं अपनी वाइफ के साथ था, तो मैं जा रहा था कुयमाबाद सी एरिया के पास, मेरे यानी कि आगे से रॉन्ग वे साइकिल वाला रॉन्ग वे आ रहा था। तो उसकी तो ज़ाहिर सी बात है लाइट नहीं थी, रात का तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और मैं उसको ऐसा हिट हुआ कि उसकी टांग टूट गई और मुझे भी पसलियों में मेरे सीने पे यानी कि चोट लगी और चोट अच्छी खासी लगी कि वो मेरे बेहोश हो गया वहाँ पे रोड पे गिरते हुए। और उसके बाद 2017 में मेरे साथ एक हादसा हुआ, वो मेरे साथ काफ़ी बुरा भयानक हादसा था। वो भी मुझे समझने कि गाड़ी बस के नीचे आते थे बचा, वो भी चोट में मरे। और खुदाउन का शुक्र है कि अभी आपके सामने हूँ, महफूज हूँ और बहुत सारे हादसे जो मेरे साथ हुए आज आपके सामने हूँ। और अपना जब भी सफ़र करें और काफ़ी ध्यान से सफ़र करें, तेज़ी से जो होता है ना, तेज़ी की वजह से आपको बड़ा कोई हादसा भी सामने हो सकता है। इसलिए जब भी करें ज़रा स्लो गाड़ी चलाएं, एहतियात करें। और एक अहम वाक़या जिसे अल्लाह ताला की एक गवाही मैं समझता हूँ और समझ लें कि वो एक मौजज़ाना तौर पे मेरे साथ वो हुआ वाक़या 2019 का वाक़या है। और ये 19 का वाक़या ऐसा कुछ था कि मैं अपने बेटे के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के अपने साथ था कि मेरे आगे रात के तकरीबन 12:30 बजे मेरे गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया। मेरी 80 की स्पीड होगी, बाइक की 125 था। 80 की स्पीड में जब मैं गिरा हूँ तो बाइक के साथ आगे वाले पहिए में इतनी स्पीड से मेरे कुत्ता लगा और समझ लें कि मेरी गाड़ी को घुमा दिया उसने। तो समझ लें कि मैं पूरा जिस्म का हिस्सा कुछ भी नहीं रहा बचा के छिल गया था, कोहनी छिल गई, घुटना छिल गया, काफ़ी चोटें आई, वाइफ को भी चोटें आई। लेकिन अल्लाह ताला का मौजज़ा, एक उस ऊपर वाले का एक मौजज़ा था जो मेरे साथ हुआ। वो ये था कि जैसे मेरे साथ बेटा भी था, 1 साल का था, उसको एक कहते हैं ना बाल भी बाका नहीं हुआ और उसके अंदर हमारी सेफ्टी तो नहीं हुई, लेकिन बेटे का ऐसा हुआ था कि उसकी एक शलवार कमीज़ पहनी थी, हमने किसी शादी पे थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो उसमें ये था कि उस बेटे को एक शलवार का हिस्सा जो था उसका वो मैला हुआ था, बाकी उसको अल्लाह ताला ने बचाया, उस खुदा की ज़ात ने महफूज रखा, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। मेरी हल्के बल्कि खराशें थी वो तो मुझे आराम आ गया, मेरी बेबी को भी आ गया। लेकिन अल्लाह ताला का ये मौजज़ा था कि भाई मेरी बेटी की हिफाजत उसने की। और जब हॉस्पिटल
पहुँचे जब हमारे रिश्तेदार भी आए और जहाँ हॉस्पिटल वाले वो कोई मान ही नहीं रहा था कि बेटा हमारे साथ था। ये बस मौजाना एक थी, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। उसके बाद आज तक जो है मैं बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ और बस ये है कि अपनी एहतियात करें, अपने घर वालों के पीछे की एहतियात करें और अपने आप को महफूज रखें। बस ये है कि कभी ऐसा सफ़र करते हुए कभी गाड़ी तेज़ ना चलाएं और महफूज अपने आप को भी और घर वालों के भी पीछे का भी सोचें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।